आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ प्रॉबिलिटी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सपोज कोई दो सेट्स हैं ए और बी, इसको हम मैं इसको रिजल्ट को थ्योरम वन बोल रहे हैं। तो ये इसमें क्या है, पहला रिजल्ट कि अगर हमारे पास सपोज कोई दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले हमेशा की तरह सबसे पहले कुछ assumptions कि लेट एस बी अ एस डिनोट्स अ सैम्पल स्पेस। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? sample space. एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, Yes, किसी sir. रैंडम एक्सपेरिमेंट का एसोसिएटेड विद अ, Random experiment. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा उसको समझ जाना कि पूरा जहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो वो अंडरस्टूड है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर। तो उसमें हमने क्या माना इसमें कि लेट ए एंड बी, ए एंड बी B. बी टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स हैं। इससे पहले अगर हमने बता दिया कि एस कोई सैम्पल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो ये ऑब्वियस है कि जो ए और बी हैं इवेंट्स उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से आ रहे हैं, उसी सैम्पल स्पेस के साथ। क्लियर। Yes, sir. तो Yes, sir. ए और बी दो इवेंट्स हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इफ, कंडीशन क्या है कि इफ जो इवेंट ए है इज अ सबसेट ऑफ इवेंट बी। इवेंट क्या था? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल कलेक्शन ऑफ Sir. आउटकम्स जो उसके ऑकरेंस के लिए फेवरेबल है, उनका कलेक्शन सारे आउटकम्स का। आउटकम्स क्या Yes, थे? sir. एलिमेंट्स थे सैम्पल स्पेस के। तो यहाँ पे ए कंटेंट है बी में, मतलब जो भी ए के अंदर आउटकम्स हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट हैं? बी के अंदर भी। Yes, sir. तो देन यहाँ पे दो चीज़ें होल्ड होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो तुम्हारा इवेंट ए है उसकी जो प्रॉबिलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट बी। प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी? लेस देन इक्वल टू होगी प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट बी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड इससे रिजल्ट क्या आएगा? प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये इवेंट कौन सा होगा? पहले इसको, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए। अब Yes, sir. ये जो है इसको समझना है ध्यान से एक्सप्रेशन को, कि जो ये प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस ए है, इसको मैं पहले तुम्हारे को एक वो कर लेते हैं इसमें। ये जो रेक्टेंगल है ये क्या डिनोट कर रहा है? एक सैम्पल स्पेस। इसके अंदर हमने दो सेट्स, दो इवेंट्स डिफाइन किए हैं। जो ब्लैक वाला है वो क्या है? ए है हमारा। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को. नॉट, सॉरी उल्टा बोल दिया ना। Sorry, B को. B बी को. को, वो ये बी है, और जो ये पर्पल है ये क्या है आपका? ए है, A. क्योंकि ए बी में कंटेंड है इसलिए। Yes, sir. ये क्या है आपका? ए। यहाँ तक क्लियर। और जो Yes, sir. ये ब्लू है ये क्या है आपका? सैम्पल स्पेस। जो ये चीज है ध्यान से देखना, बी और ए के बीच में ये वाली, ये बी माइनस ए। ये रेड चीज, जो रेड ये वाला पोर्शन है ये क्या है? रेड B किसको minus डिनोट A. कर रहा है? बी माइनस ए को, रेड। क्लियर। Yes, sir. मतलब वो एलिमेंट जो ए में तो है, पर बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, जिसको हम सेट B के डिफरेंस वो. बोलते थे, जैसे सेट Yes, sir. डिफरेंस बोलते थे, इसको मैं बी कॉम्प्लीमेंट ए भी बोल सकता हूँ। बी सेट डिफरेंस ए, नॉट कॉम्प्लीमेंट बी। Set difference A. ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, सेम है।
दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। क्लियर? यस सर, ये रेड, ओके, रेड वाला, समझ गया। रेड में क्या यस, है, समझ बी के गया। वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में खाली क्या है, जो पर्पल है, मतलब ये पर्पल के अंदर यस होंगे। सर। तो वो यस आउटकम्स सर। जो बी के, वो आउटकम्स जो ए में नहीं है। क्लियर? यस सर। तो उसकी प्रॉपर्टी आपने कैसे निकाली है, इसको मैं पहले सेकंड वाले को समझाता हूँ। फर्स्ट वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेकंड वाले का प्रूफ समझाते हैं कि वो कैसे आ रहा है। बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम इस, ये जो हमने वेन डायग्राम टाइप बनाई ये चीज़, अगर इसको समझ पाए कि जो बी है, इवेंट जो बी है, क्या मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ तोड़ के। एक तो वो हिस्सा जो ए में आ रहा है, और एक यूनियन, एक वो हिस्सा जो बी माइनस ए में आ रहा है। यस सर। देखो ध्यान से, एक मिनट, एक बी एक तो मतलब जो कि पर्पल के अंदर है, यस सर, वो और एक वो बी का रेड, पार्ट है। एक वो रेड वाला। यस सर। तो वही तो लिखा है मैंने, बी को, बी क्या है, ये ब्लैक के अंदर सारा, तो ऐसे यस सर। तोड़ के लिखा है। अब एक ऑब्जर्वेशन फिर से यहाँ पे, कि जो ए है और बी माइनस ए है, ये दोनों सेट्स क्या हैं आपस में, डिसजॉइंट। मतलब ए का इंटरसेक्शन लोगे अगर तुम बी माइनस ए के साथ, तो वो क्या आएगा, जीरो, नल, सॉरी, एम्प्टी। एम्प्टी। इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना आपस में। यस सर। अगर दो इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट हैं, मतलब वो कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस सर। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यस सर। मतलब अगर देखो, अब यहाँ से मैं कैसे इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, 20 के बराबर आ गए, यहाँ तक क्लियर है ये चीज यस सर। इस यस सर। डायग्राम से। अब प्रॉपर्टी ऑफ बी किसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस ऑफ यूनियन ऑन द राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी माइनस ए। बी, बी माइनस ए, ओके। अब ये जो ए है और बी माइनस ए है, ये आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो हमने एक यस रूल सर। पढ़ा था कि इनकी प्रॉपर्टी का यूनियन क्या होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। क्योंकि यस सर। इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो जीरो है। क्या लिख रहा हूँ, बी माइनस आएगा ना। लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी ऑफ बी चल रहा है। रिकॉल करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमने पढ़ा था, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई भी इवेंट्स दो, अगर कोई भी, इन जनरल बता रहा हूँ, ये रिजल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इफ ए एंड बी आर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रॉपर्टी ऑफ देयर यूनियन इज गिवन बाय सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। बिकॉज इन जनरल यूनियन किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है वैसे, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। बट यस। इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी, कोई आउटकम ही नहीं है उसमें, कोई आउटकम नहीं है, तो इसके होने की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो। तो ये चीज वैनिश हो गई ना यहाँ से, ये खत्म हो यस गई, सर। तो इसलिए सम बच रहा है वो डायरेक्टली। यस सर, तो मतलब नॉर्मल हुई नॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा मतलब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए क्या है, ए तो ए है, बी क्या है, बी माइनस ए, यहाँ पे ये वाला इवेंट, यस सर। इसलिए उनका सम लिखा है। ओके सर। क्लियर? और मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ लास्ट क्लास का, ओके सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमने किया था। तो अब यहाँ पे, यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस ए क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ बी बी माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ। ऑफ ए। वो यहाँ से दिख भी रहा है डायरेक्टली, वो इससे यस। यहाँ से दिख रहा है कि रेड वाली तुम प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकते हो, जो पूरी बी की प्रॉपर्टी है उसमें से ए वाली प्रॉपर्टी घटा दोगे, आंसर दो। मतलब वो क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए। यस सर। तो सेकंड से क्लियर हो गया रिजल्ट डायरेक्टली, यस सर। सेकंड प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पे। अब फर्स्ट वाला ये देखते हैं। फर्स्ट वाला भी बड़ा ऑब्वियस है अगर तुम उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ पाओ। फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ए कंटेंड है बी के अंदर, इवेंट ए किस में कंटेंड है, सबसेट है ना। यस सर। सबसेट को सिंपली ये वाला सिंपल यूज कर लो। तो यहाँ से हमें क्या अप्लाई करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी प्रॉपर्टी ऑफ बी। बी। मैं इसको तुम्हें एक दूसरे तरीके से प्रूव करा रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना थोड़ा सा। मैं बी को लिख सकता हूँ
ए यूनियन बी माइनस ए, क्योंकि ए कंटेंट है बी के अंदर। यहाँ से तुम्हें वही चीज़ कर रहा हूँ दोबारा से, ध्यान देखो। यस सर, वो बी माइनस ए मतलब वही बात है। प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस ए। यस सर। ये हमने बी को ऐसे लिख सकते हैं ना, का यूनियन, तो दिस इंप्लाइज प्रॉपर्टी ऑफ बी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस ए, ऐसे लिख लो, एक ही चीज़ है। ज़्यादा क्लियर? यस सर। अब एक चीज़ देखना, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी किसी भी इवेंट की, इन जनरल बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी कोई इवेंट ई है तो प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? 0 से 1 के बीच में। यस सर। ये पढ़ा हुआ है हमने। तो इसका अगर तुम ये वाला हिस्सा उठाओ तो प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। अब देखना ध्यान से, हाँ, तो ये भी बी माइनस ए बी एक इवेंट है, यस सर। तो प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस ए बी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ ए बोथ साइड्स ऐड कर दूं, तब भी ये चीज ये ऐसे हो जाएगी। फिर दोनों साइड तुम ऐड कर सकते हो, इनइक्वालिटीज में हमें पता है यस सर। साइन सेम रहता है, फिर भी साइन सेम रहेगा ना। यस यस सर। तो राइट साइड पे क्या बन गया? प्रॉपर्टी ऑफ ए, ये चीज। यस सर। लेफ्ट साइड में यहां से ये वाली जो चीज है किसके बराबर है? प्रॉपर्टी ऑफ बी के। बी। यस सर। तो मैं उसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये प्रूव हो गया ना जो हमें प्रूव करना है। ओके। इसको तुम एक दूसरे तरीके से समझो। ये तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकल प्रूफ दिया है इसका कि ये कैसे प्रूव हो रहा है। इसको लॉजिकली सोचो थोड़ा सा। जो इवेंट बी है उसके अंदर ए कंटेन्ड है। ए क्या है? कंटेन्ड है उसके कंटेंट। अंदर। ए उसका सबसेट है। यस सर। तो जो भी ए में आउटकम्स हैं वो बी में प्रेजेंट है सारे। यस सर। तो बी के पास क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर वो एग्जैक्टली सेम है, ए और बी अगर सेम हो गए तो जो ए और बी अगर सेम हो गए तो सारे आउटकम्स बराबर हो गए, तो उनकी प्रॉपर्टी भी बराबर है। बट अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का क्या है? प्रॉपर प्रॉपर सबसेट है, सबसेट। तो बी में कुछ और ज्यादा आउटकम्स हैं। यस सर। तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं बी के अंदर वो ज्यादा हो गए ग्रेटर देन ए से। यस सर। तो जब उनकी तुम प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट बी कैलकुलेट करोगे तो इंडिविजुअली जो हमने पढ़ा था एज अ सिंपल इवेंट, तुम उन सारे मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स में जो हमने पढ़ा था उनकी सारी तुम आउटकम्स की प्रॉपर्टी का सम करोगे। एक मिनट सर, फिर से अगर सपोज बी कोई इवेंट है जिसके अंदर ये आउटकम्स हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, 3 ओमेगा एन। ओमेगा एन, ठीक है। तो यस प्रॉपर्टी सर। ऑफ बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। समेशन प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा 2 ओमेगा 2। टिल सारे आउटकम्स की प्रॉपर्टी का सम। ये हमने ये भी किया था लास्ट लेक्चर्स में, इक्वली आपने लाइकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया। सॉरी वहाँ गलती है, वो प्रॉपर्टी ऑफ बी होगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स जो हमने किया था यस सर। तो उसने बताया था ना कि कोई भी अगर इवेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी को तुम कैसे निकाल सकते हो? जितने भी सारे उसके आउटकम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी का क्या कर दो? सम कर दो। सैंपल स्पेस का सम। यस सर। नॉट सैंपल स्पेस, यहाँ पे कोई इवेंट है बी, सैंपल स्पेस नहीं कह रहा हूँ मैं। ओ सॉरी, इवेंट। यस सर। तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी कि जो उसके फेवरेबल आउटकम्स हैं बी इवेंट बी में उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का सम। यस सर। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ये जो सारे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं ये ग्रेटर देन होंगे या इक्वल टू हो सकते हैं जितने भी आउटकम्स ए सेट के अंदर प्रेजेंट है या इवेंट ए में प्रेजेंट है। यस सर। क्योंकि इवेंट ए क्या है? सबसेट है इसका। तो उसमें जितने भी सर नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो उससे या तो कम होंगे या इसके बराबर हो सकते हैं बस। बराबर। यस सर। तो दोनों ही केसेस में या तो प्रॉपर्टी ऑफ बी एग्जैक्टली प्रॉपर्टी ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन प्रॉपर्टी ऑफ ए। यस सर। क्योंकि ये कुछ जो एक्स्ट्रा आउटकम्स होंगे ये प्रॉपर्टी में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, ये ऐड इनकी ज्यादा हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ये थोड़ी प्रॉपर्टी कंपेयर किसी टू ए। आउटकम की क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यस सर। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी इवेंट बी की है वो क्या होगी? या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू हो जाएगी इवेंट ए के। यस सर। तो वो तुम एक अलग तरीके से भी उसका प्रूफ, वैसे मतलब प्रूफ लॉजिकली भी सोच सकते हो थोड़ा। जो हम ओके सर। यहाँ पे जो हमने प्रूव किया है ना, यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है कि अगर एक इवेंट ए एक इवेंट बी का सबसेट है तो जो
सबसेट जो सुपर सेट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी सबसेट से, ये चीज़, यस सर। ये छोटी सी प्रूव करिए। तो ये एक तो मैथमेटिकली तुम ऐसे कर सकते हो जो मैंने बताई है। दूसरा लॉजिकली है थोड़ा सा कि तुम इंडिविजुअल आउटकम्स की प्रॉपर्टी का सम करोगे, तो जो यहाँ पे बड़े वाला जो सुपर सेट है इसमें जब तुम जो सम करोगे तो कुछ आउटकम्स ज़्यादा आएंगे इवेंट ए से। यस सर। तो यस ऑब्वियसली सर। जो प्रॉपर्टी पूरे इवेंट की है वो बड़ी हो जाएगी उससे। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके। सर अगर हम इसको ऐसे ही, अगर हम उसको इनको माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो हमारा वो भी आ जाएगा, लाइक जो आउटकम्स हैं। अ, ये सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? वो आएगी प्रॉपर्टी बी माइनस ए की। जो यस सर। जो जो एक्स्ट्रा है ना बी में, जो रेड एरिया था हमारा वो। जो रेड वाला था वो फिर उस इवेंट की प्रॉपर्टी आएगी। ओके सर। अगर तुम प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए करोगे तो जो ये बी माइनस ए इवेंट है वो आ जाएगी। वो तो हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला ही, तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ बी यस सर, वो माइनस ए सेकंड वाला था। सेकंड यस सर, वाला। मैं वही कह रहा था इसी को। वो फर्स्ट, हाँ वो फर्स्ट वाले से इंड्यूस हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाले की हेल्प से आ रहा है, वो ये बोल सकते हो तुम। यस सर। दोनों चीजें क्लियर है? यस सर। सर ये ऑब्जर्वेशन होंगे शायद से। इनको तुम रिजल्ट्स बोल लो, ऑब्जर्वेशन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, इससे कुछ ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे रिलेशन है कि वो सबसेट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये सबसेट्स है। ओके सबसेट सर। है तो ये होल्ड करेगा। पहला क्या कहता है कि सुपर सेट की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी सबसेट से, और जो उनके डिफरेंस होगा वो बड़े वाले इवेंट की प्रॉपर्टी में से छोटे वाले इवेंट की प्रॉपर्टी घटा दोगे। ओके सर। आगे चलते हैं, इस पर भी कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। पहले मैं तुम्हें एक दो रिजल्ट्स करा दूं आगे। ये ऑलरेडी वैसे हमने करा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, फिर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं इस रिजल्ट को क्या कहता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स। सर ये कर नहीं रखा हमने। किया हुआ है ना, ये वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यस सर। जो ये किया हुआ है, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। म्यूचुअली सर। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में रिजल्ट यही जो ऊपर मैंने बताया था अभी कि उनका यूनियन क्या होगा, सम हो जाएगा, दैट्स ऑल। यस सर, इंटरसेक्शन हाँ नल नल है, है। फाइव। हाँ तो प्रॉपर्टी अगर ए और बी क्या है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन probability of A union B is given by probability of A plus probability of B, because probability of A intersection B is 0 as A intersection B is empty. क्लियर? सर ये हमको हर बार लिखना पड़ेगा क्या, मैं तुम्हें बता अगर रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ये तो? हमें पता होना चाहिए लिखना, बस सर हमें। ये तो पता है सर। हाँ रिजल्ट हमें ये वाला यूज करना है। ठीक अब है ये सर। चीज हम अगर दो से ज्यादा इवेंट्स हैं, अगर सपोज कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं A1 A2 टिल AN, एन। वेयर n क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 के लिए तो A और B बता दिए थे, तो 2 या उससे ज़्यादा n हो सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सारे क्या हैं, आर अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कैसे हैं सारे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे फिर से एक और रिजल्ट उसी से तुम जनरलाइज कर सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN, तो ये प्रॉपर्टी कैसे गिवन है, उनके इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। क्लियर? यस सर। यस सर, ये तो ओमेगा वाला ही हो गया। हाँ वही चीज है। इसमें एक चीज की हाँ, जो ये डिसजॉइंट चेक करता हूं ना मैं, तो AI इंटरसेक्शन AJ इज एम्प्टी फॉर ऑल I कॉमा J रनिंग फ्रॉम 1 to till n एंड I इज नॉट इक्वल टू J। जो इंडेक्स है आपस में बराबर नहीं होंगे हमेशा। जब भी कोई तुम दो डिफरेंट इवेंट्स लोगे तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा फॉर एवरी I कॉमा J रनिंग फ्रॉम 1 to n। ऑफ कोर्स दे आर नॉट। ये तो सर, ये तो पता ही है, ये तो हाँ ठीक है, मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा कोई चीज, मतलब वही। क्लियर? ओके यस सर। आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट से। यहाँ पे सपोज एक कॉइन है जिसको तुमने 3 टाइम्स टॉस किया है,
तो उसमें 8 आउटकम्स होंगे। यस सर। हमें पता है वो। ये 4 हो गए और 4 और बचे। हम्म, ये आएंगे एसोसिएटेड उसके आउटकम्स। अगर एक कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है तो, या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, बात एक ही है। तो 2 इवेंट डिफाइन करते हैं प्लॉट से, जो ऊपर पढ़ा है उसको वैलिडेट करने के लिए। ए क्या है? गेटिंग 3 हेड्स। गेटिंग। 3 हेड्स। तो ए में क्या आएगा? एच एच एच। बी एक और इवेंट डिफाइन करते हैं यहाँ पे, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। गेटिंग। ये 2 ये हेड्स। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये सब इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पे कौन कौन से आएंगे सोचो, इसमें क्या रहा है? 2 हेड। 2 हेड। एच टी टी। नहीं देखो, एच वहां से देख के लिखो, एच एच टी। 2 एच हेड एच चाहिए टी। तुम्हें। अच्छा हेड, सॉरी मैं टेल्स दिमाग में चल रहा था मेरे। टी एच एच। दैट्स ऑल। यस सर। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे फिर से वो ऑब्जर्वेशंस। आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो क्वेश्चन। सर। यस सर, सॉरी, यस सर, नो सर कह रहा हूँ। यस, ए एंड बी आर, एक्सक्लूसिव। बिकॉज सिंस नो। इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी ना। नो इंटरसेक्शन, यस सर, यही तो इंटरसेक्शन। बोलना है। यस सर। उनका यूनियन क्या होगा? इनका यूनिट सर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, सबको ऐड कर दो, ये सबको डाल दो एक। सेट के अंदर ले लेंगे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे अब छोटी सी चीज़ वेरीफाई करते हैं क्विकली। कोई और ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। यस, एक ही तो एक आउटकम मिनट है। सर। यस सर, एक ही आउटकम है। मैं वही देख रहा था टोटल कितने आउटकम है। टोटल 8 होंगे, 2 raised to the power n। यस यस सर। n 3 है। बी में कितना होगा? यस। बी में सर 3/8। यूनियन में कितना है? यूनियन में सर 4/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, वही वेरीफाई हो रहा है। फोर यस बाई सर। एट इक्वल्स टू 1/8 + 3/8 लिख सकते हो ना। यस ये सर। हमने वेरीफाई कर लिया, जस्ट कुछ नहीं था। अब देखो एक और रिजल्ट यहाँ पे, बहुत सिंपल है, अभी जो हमने पढ़ा उससे आ रहा है कि क्या कहता है कि अब इसको थ्योरम 2 बोला हुआ है बुक में। क्या है सेकंड रिजल्ट? देखो कि अगर कोई, हमने अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कोई 2 इवेंट्स हैं, इसको थ्योरम 2 बोल। क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर mutually exclusive and exhaustive। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या मतलब था? सबका जो सैंपल स्पेस का जो वो है, वन मतलब की। सैंपल मैं वर्ड स्पेस भूल का नहीं, जाता हूँ इनका भाई। यूनियन वन, इनका यूनियन सैंपल स्पेस यूनियन। बन जाएगा। यस सर, मतलब वही। वही क्या? पर मैं बार बार वर्ड भूल जाता हूँ। मैं यूनियन बोल जाता हूँ, कुछ दिमाग में आता नहीं वर्ड। एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए और बी क्या है? 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एसोसिएटेड किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, जिनका सैंपल स्पेस क्या है? एस है। वही सारी कहानी, सैंपल स्पेस एस। तो रिजल्ट क्या है देन? जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की, क्योंकि ये 2 ही इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वो इज इक्वल टू वो 1 दे देगी हमें। 1। यस सर। क्यों दे देगी 1? क्योंकि ये क्या है, दोनों ही, ये खाली 2 ही इवेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं किसी सैंपल स्पेस के साथ। और ये कैसे हैं दोनों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए यूनियन बी क्या है? पूरा सैंपल स्पेस।
ये यस एग्जॉस्टिव है सर। ना, तो इनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाएगा। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसकी वजह से इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। यस सर। हमें पता है कि जो सैंपल स्पेस है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरी वन। ये तो हमें मालूम है ना, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ये मैंने नो कंडीशन सर। लिखी है क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है। ये कंडीशन यस लिखी सर। है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, ये गिवन है ना हमें इन्फॉर्मेशन। यस है सर। अब मैं कह रहा हूँ सैंपल स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरी वन होती है किसी भी। वन होते हैं, यस सर, सारे वो आप। आउटकम्स ले लोगे ना, यस है तो सर। फेवरेबल अपॉन टोटल में फेवरेबल सारे हो गए ना। तो यस सर। अब जो एस है वो किसके बराबर है तुम्हारा, ऊपर से ए यूनियन बी के बराबर, क्योंकि वो एग्जॉस्टिव था। तो ये भी वन यस होगा। सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नो सर। अब क्योंकि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ऊपर वाली जो लास्ट रिजल्ट था, इनका यूनियन क्या होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। यस सर, इज इक्वल टू वन। तो यही तो प्रूव करना था। ओ। यस सर। सब कुछ। कनेक्टेड है सर, सब कुछ कनेक्टेड। हाँ, बिकॉज यहाँ पे मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर था, एस के बराबर। यहाँ पे क्यों लिख पाया, क्योंकि ए एंड बी क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसकी वजह से फॉर्मूला यूज किया। यस सर। खुद से नहीं लिख रहे हैं, उसमें रिजल्ट भी कोट करना पड़ेगा कि कैसे तुम एक स्टेप के दूसरे पे आ रहे हो। तो क्लियर हो गया, अगर कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उनके सम की प्रॉपर्टी क्या होगी, वन। वन। यहां से तुम एक चीज और भी निकाल सकते हो कि प्रॉपर्टी इवेंट ए की तुम कैसे ले सकते हो, वन माइनस वन प्रॉपर्टी। माइनस ऑफ बी, बी। यस सर। क्लियर। यस ये सर। जस्ट तुम्हारे लिए खुद से ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वो दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और एक की प्रॉपर्टी पता है तो दूसरे की निकाल सकते हो ना, वन में से घटा के। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। ओके। अब यहाँ पे अब एक रिजल्ट जो अगेन वेन डायग्राम से आ रहा है, कुछ नया नहीं है, मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं, इसका नाम है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम। ऑन प्रॉपर्टीज। तो क्या कहती है थ्योरम, बड़ी सिंपल सी है। कोई भी दो इवेंट्स हैं अगर ए और बी, किसी सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वो बार बार नहीं लिख रहा पूरी चीज़ें। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ द माइनस ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। ठीक है, ये होगा। स्पेशल केस में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी। बट ये यस सर। जनरल है, अगर कोई भी दो इवेंट्स हैं तो ये हमेशा होल्ड करेगा। यस सर। क्लियर। यस सर। इसका प्रूफ नहीं करा रहा मैं अभी, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ इसका। इसको तुम एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। यहाँ से एक चीज समझो, एक और। अगर ए बी सी थ्री इवेंट्स हैं, थ्री इवेंट्स, वही सारी कहानी, ठीक है, एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट विद अ सैंपल स्पेस एस। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो ये हमने ठीक है जब सर। वो किया था, सेट थ्योरी पढ़ी थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पी की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मिनट्स। वहाँ हर जगह हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो आ क्यों रहा है, वो लास्ट लेक्चर में मैं ए और बी जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसको भी मैंने प्रूफ किया था कि वो क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको तुम डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो वो जो यस सर। प्रपोर्शन बन रहा है वो प्रॉपर्टी है, वो रेशो। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर कोई तीन इवेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन का डिफरेंस हो जाएगा टू एट ए टाइम, और लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो ऐड हो जाएगा। सर ये क्यों? इसके पीछे भी प्रूफ है पूरा, ऐसे क्यों आ रहा है ये। अच्छा। ओके ओके।
वो जो वेन डायग्राम्स का जो हमने प्रूफ अगर किया होगा उस टाइम, तो ये सेम चीज़ है बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है सर। ओके। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये दो क्लियर हो गए इस वाले थ्योरम्स। यस सर। जो वेन डायग्राम है ना, उससे ये सारी चीज़ें तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि ये तुम कैसे लिख पा रहे हो अगर उसको थोड़ा सा पिक्चर को समझोगे। मैं यहाँ पे दो इवेंट्स के लिए एक चीज़, कुछ और भी रिजल्ट है उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बस, उसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसके अंदर। फिर हम उस पर वो कर सकते हैं आगे प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके अंदर जस्ट। अभी तो कुछ नया नहीं लगा होगा इसमें जितना किया, एक दो सर चीज। अभी तक तो सब वैसे ही लग रहा था, लाइक जो फॉर्मूलेस हम यूज कर रहे थे हम्म। बस वही थे अभी तक इतना। ठीक है। ये जो बस आपने अभी कराया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, हम्म। उसका वो नया लगा बस मेरे को। ओके। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सैम्पल स्पेस है, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये वाला क्या है इंटरसेक्शन, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पे अब कुछ इमीडिएट रिमार्क्स हैं जो तुमने आ, ऊपर अभी फर्स्ट रिजल्ट देखा, ये वाला प्रॉपर्टी ऑफ ए यस इन बी सर। इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, तो उसी से कुछ इमीडिएट रिमार्क्स हैं जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसको तुम समझने की कोशिश करना। पहला रिमार्क क्या है, जो यूनियन है उसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ए ओनली, क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ ए ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ बी ओनली, और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन। ओके। ठीक है। अब ए ओनली को कैसे लिखते हैं, जो ये वाली चीज है, इसको कैसे लिख सकते हो तुम, ए में से वो हिस्सा जो बी में आ रहा है। ए माइनस बी, बी माइनस ए। नो नो नो, मतलब इसको लिखने का ये भी तरीका है, ए माइनस बी। यस मतलब वही अगर लिखना है तो सर आपने कहा था ना कि ए ओनली, ए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए ओनली का मतलब ए माइनस बी, या माइनस फिर बी। ए माइनस इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हो। यस सर बट थोड़ा थोड़ा दोनों तो। एक ही चीज़ है। ठीक है। यस यस। तो अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ कि यूनियन क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन आ गया, और आखिर में जो बी ओनली है। क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? सर हम्म। नो सर। अब एक और तरीका देखो, एक देखने के तरीके हैं इसको। ये क्या कहता है कि तुम पहले पूरा ए ले लो, पूरा ए मतलब ए के अंदर सारा इंटरसेक्शन भी आ गया, और उसमें क्या ऐड कर दो, जो खाली बी ओनली है। ए ओनली नहीं कह रहा मैं, ए कह रहा हूं, ए में ए ओनली और जो इंटरसेक्शन वो दोनों आ गए। और सिंपल भी हो गया। जो ये सर्कल है पूरा ले लिया ना हम गियर मैंने, तो इसमें इंटरसेक्शन भी आ गया और ए ओनली भी आ गया, और उसमें जो ऐड यस सर, करना फिर है जो हमने बी बी ओनली डाल वाला दिया। पार्ट है। ओ ये सर ज्यादा बढ़िया है। एक और तरीका, अगर मैं पहले बी को ले लूं, तो फिर ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। यस सर क्लियर है। छोटे से और रिमार्क्स, अगर तुम्हें खाली प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, ए इवेंट की निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए इवेंट की। इस सर्कल की। इस सर्कल को तुम दो हिस्से में ले सकते हो, ए ओनली और इंटरसेक्शन बी का यूनियन। इंटरसेक्शन जो बी का ए यूनियन। है पूरा वो दो हिस्सों से बना है, एक तो ए ओनली से यस सर। और एक इंटरसेक्शन से। यस सर। आपस में ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस सर। क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है ना इनमें। तो यहाँ पे पूरे का ये ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्टली उनके प्रॉपर्टीज का सम, ए माइनस बी
क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट है? हाँ ओके, मतलब कि सिर्फ ए ओनली अगर आप उसको भी खाली ले रहे हो पूरा तो ए सर्कल ओनली नहीं, सर्कल का पूरा पूरा, ए पूरा ऐसे। सर्कल मतलब। हाँ ऐसे अगर तुम बी की निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, बी बी माइनस ए माइनस ए प्लस प्लस इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। ये उससे सारा एविडेंट दिख रहा है वहां से क्लियरली। यस सर। ओके, और भी है पर अभी फिलहाल के लिए इतने काफी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं इसमें? यस सर, अभी तक नहीं। ओके। सो अभी इस पे इन रिजल्ट्स के हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, पहले इसको देखो फटाफट से क्या कहता है ये, कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास क्या है, एक डैक है कार्ड्स का, तो उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इट इज। तो हमें क्या है, ये 4 केसेस हैं, इनमें हर केस में कुछ इवेंट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो यस सर। पहला केस क्या कहता है कि फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इट इज अ 3 ऑफ क्लब्स और अ 6 ऑफ डायमंड्स। ये क्या है, अ 3 ऑफ क्लब्स, और 6 ऑफ डायमंड्स। 6 ऑफ डायमंड्स। तो मैं यहाँ पे तुम्हें क्विकली रिकॉल करा दूँ कि जो हमारा स्यूट है उसमें क्या है, 4 तरीके के कार्ड्स हैं, स्पेड, क्लब, क्लब, हार्ट, हार्ट डायमंड। एंड डायमंड। ये वाले कैसे स्पेड होते हैं, एंड क्लब, ब्लैक। ब्लैक, ये वाले कैसे होते हैं, रेड। रेड। हर एक सूट में क्या होते हैं, 13 कार्ड्स, ए एट, 2 3 4 5 फाइव, 6 सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। 8 10। जैक, क्वीन, किंग। क्लियर, ये यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, और हर सूट में 13 है, यस सर। टोटल 52 है। अब क्या कह रहा है पहले वाले केस में कि वो क्या हो, 3 हो क्लब्स का या 6 हो डायमंड का, तो 2 इवेंट बना लो। एक 3 ऑफ क्लब्स का इवेंट बना लो, यहाँ पे कोई 3, यस सर। मतलब यहाँ पे जो 3 है, और यस सिक्स सर। सिक्स हो डायमंड का तो यहाँ पे 6 होगा। यस सर। तो इनके यूनियन की प्रॉपर्टी निकालनी है तुम्हें। 2/52। यस, बट उसको सर हम वो दो को हटाएंगे नहीं 52 से। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि 2 इवेंट्स हैं, यस सर। अ 3 ऑफ क्लब, बी क्या है, अ 6 ऑफ 6 ऑफ क्लब, डायमंड्स। सॉरी डायमंड्स। ठीक है, यस सर। तो ए इवेंट होने के लिए फेवरेबल खाली एक ही कार्ड है, यस सर। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या हो गई, 1/52। 2। यस टोटल सर। 52 है, एक फेवरेबल है। बी में क्या हो गया ऐसे ही, 1/52। 2/52। अब यहाँ पे नोट करो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या है, 5। एम्प्टी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यस सर। उसने हमसे पूछा क्या था, अ 3 ऑफ क्लब्स और अ 6 ऑफ डायमंड्स। तो मतलब जो उसने इवेंट पूछा है वो हमसे यूनियन पूछ रहा है इनका, और का मतलब क्या होता ए, है, ए यूनियन बी, यूनियन। प्लस मतलब और दो। तो यस सर। बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, so दिस इज सेम एज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। यस सर, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। हाँ तो जब भी तो इक्वल, मैंने सम के इक्वल लिखा है ऊपर वाले रिजल्ट से। यस सर। 1/52 प्लस 1/52, एलसीएम ले लोगे 2 तो बाय। 2/52, यस सर। 1/26। ओके सर। सर एक डाउट है मेरा इसमें, लाइक हम तो वैसे अभी बात कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। सर अगर मान लो हमने एक कार्ड निकाल लिया, बोले कि एक हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और उसके बाद फिर हम पूछ रहे हैं कि हम अब ये कार्ड है वो तो इसकी क्या वो प्रोबेबिलिटी हो। वो अलग सिचुएशन है, उसके लिए एक वर्ड होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। उसके लिए एक ओके। स्पेशल टर्म है जिसको हम बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट।
उसमें होता है ये केस कि तुमने एक कार्ड निकाल लिया, अब दूसरे के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो मैंने यस सर। फर्स्ट केस है उसमें ऐसा कहीं नहीं बोला कि तुम पहले क्लब निकाल रहे हो और उसके बाद डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यस सर। हम तो एक इवेंट ये बोल रहे हैं कि एक क्लब आने की या फिर एक डायमंड आने की। यस सर। सर अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला करते फर्स्ट में। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला करते तो उसमें क्या होता, तुम ये बोलते पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाती कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 ऑफ अ क्लब एंड देन गेटिंग अ 6 ऑफ अ डायमंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसे होता है, ठीक है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या ठीक है चेंज सर। आता कि तुम पहला तो क्लब से निकाल लिया तो ये तो ठीक है 1/52, लेकिन जब यस तुम सर। बी का निकालोगे फेवरेबल तो भी एक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाती है 1/51, कार्ड एक कम हो गया ना। निकाल लिया हमने। तुमने जो कार्ड निकाला वो डेक में वापस नहीं डाला। यस सर। क्लियर। तो अब यस यहाँ पे सर। क्या होता कि 1/52 प्लस 1/51, ओके सर। तो वो कुछ और बड़ा ही कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन बनता, मतलब तुम उसको सॉल्व करते तो जो भी है 103/51 × 52 ऐसे कुछ बनेगा। तो एलसीएम लेने के बाद तो मतलब क्लियर है दोनों चीज़ों में। यस सर। ओके, वो देखेंगे अभी, वो मैंने कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया विदाउट रिप्लेसमेंट का, इसलिए नहीं बताया अभी। नहीं सर, मेरे को तो ऐसे ही लगा कि अगर कार्ड एक निकाल लेते हैं तो। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि हमने अभी मैंने वो कंसेप्ट ही नहीं इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए नहीं यस सर। एग्जाम्पल लिया वैसा अभी, इसलिए चलो कोई ओके सर। नहीं। सेकंड में देखो क्या कहता है। ये फर्स्ट केस था, ये वाला भी जो हमने केस डिस्कस किया, ये वाला कौन सा केस था, फर्स्ट वाले में। अब सेकंड, फर्स्ट केस। सेकंड मतलब इसमें जो क्वेश्चन है उसके सब पार्ट बोलो जो भी है। अ 10 और अ स्पेड, अ 10 और अ पेड। स्पेड। तो जो ए इवेंट है अ 10, अब इसका बताओ पहले मेरे को। सर 10 हर एक उससे लेंगे हम। सारे फेवरेबल हो गए ना तुम्हारे लिए। यस सर, टोटल सबसे लेंगे हम। 10 स्पेड का हो, 4 10 है। 10 क्लब का हो, हार्ट का हो या डायमंड का हो, तो टोटल 4 कार्ड हो गए फेवरेबल। यस सर। ठीक है। अब बी में क्या कहता है, स्पेड या फिर। स्पेड कह रहा है ना। यस सर, सिर्फ स्पेड। स्पेड में तो सारे के जो 13 है वो सारे के सारे 12 हो होंगे। जाएंगे सर। नहीं हाँ, सर, 12। 12। मैं रिप्लेसमेंट थोड़ी कह रहा हूँ, समझे ओ। नहीं। सर 10 और स्पेड आ रहा है तो सर हमने 10 तो ले लिया स्पेड का हमने उसमें। और का मतलब होता है यूनियन, इधर या तो तो 10 सर हम या फिर स्पेड ये। तो सर हम स्पेड हटाएंगे उसका जो हमने ऑलरेडी हटाने ले की मैं लिया बात 10। ही नहीं कर रहा, तुम समझ ही नहीं रहे बार बार तुम। वो मैं अलग से मेंशन करूंगा अगर मैं हटाने की बात कर रहा हूँ, जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, सिंपल है। ओके। वो अगर मैं बोलूंगा कि मैंने 10 आने की प्रोबेबिलिटी के बाद फिर उसके बाद स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि जब मैंने 10 निकाल लिया तो अब वो कार्ड नहीं डाले मैंने, 4 हटा दिए डेक से। ठीक है सर। वो मैं अलग से बताऊंगा उस केस को। तो यहाँ पे जस्ट ये है कि इस इवेंट के होने की और बी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यस स्पेड, सर। स्पेड में क्या है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड, 13। 13। वो सारे फेवरेबल है, उनमें से कोई भी आ जाए यस सर। तो ये इवेंट हो जाएगा 13/52। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, ए इंटरसेक्शन 17 बी बाय 52। यस सर। क्या है यहाँ पे, थोड़ा सोच के बोलो। 1 है, मतलब कि 10 है। अ 10 ऑफ अ स्पेड। यस सर, तो 10 ऑफ स्पेड। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1। यस सर। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, मतलब इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट के बराबर नहीं हुआ ना अब की बार। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ तो इंटरसेक्शन बी क्या होगी, एक ही एलिमेंट कॉमन है, 10 ऑफ यस सर। स्पेड। यस सर। ये हो गया। अब वो बोल रहा है इसके, उसने पूछा था ये तुमसे, तो ये सर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो विच इज 1/52। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 4 यस सर। 13 -1 और नीचे सब में सेम ही आएगा ना। 52। मैंने एलसीएम ले लिया, क्लियर। यस सर। तो ये कितना हो गया अपना, 13 और 3। 16/52। इसको तुम और कैसे कर सकते हो, 4/13। यस सर। क्लियर। यस सर। ओके, नीदर अ 4 नॉर अ क्लब, ये भी ना आए ये भी ना आए, तो तो इनके आने की निकाल लो पहले।
यस सर, आने की चांसेस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। ये क्या है? तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, नीदर अ फोर। मैं पहले फोर समझ। बाई 52। गुड। प्रॉपर्टी ऑफ एट, ये क्या हो गई? 4/52। नॉरा। क्लब। ये गलत नहीं बोला तुमने, 4/52 कैसे होगी? तुमने कहा है कि चार ना आने की प्रॉपर्टी। अच्छा, 1/52। ये ओ। देखो, वाह। ओ, वो मैं क्लब का बोल रहा था, सॉरी, 4/52। चार टोटल है मैंने कितने, पहले मेरे को ये बताओ। चार क्या, चार कितने कार्ड्स हैं तुम्हारे पास जिसपे चार लिखा है? सब सब पूरे डेक में। ऑब्वियसली जब भी मैं बात करता हूँ, मैं 4। कुछ नहीं बोल रहा तो पूरे डेक की बात हो रही है ना। यस सर, 4। फोर कार्ड्स हैं। यस अब सर। तुमने बोला उनमें से कोई भी नहीं चाहिए तुम्हें, नीदर अ फोर। तो यस तुम्हारे लिए सर। फेवरेबल क्या हो गए, उनको छोड़ के जो सारे बचे। अच्छा, वो तो -52 करेंगे ना। 48/52। 48/52, ओके। मैं नॉर अ नीदर। क्लब। क्लब, ध्यान तो से, क्लब एक 13। स्यूट का नाम है। यस सर, तो 13 माइनस करेंगे। तो 39 हो जाएंगे। 52। यस सर, 52। अब तुम्हें निकालना है इंटरसेक्शन, ध्यान से सोचना पड़ेगा पहले। इसमें कहता है कि चार नहीं चाहिए, चार नहीं चाहिए तो सर, क्लब 48 का कार्ड्स, 4। 48 कार्ड्स ये वाले बचे। यस सर। इनका इंटरसेक्शन लेना है, जो क्लब को हटा के 39 बचे। तो क्लब तुमने हटा दिए, तीन सूट तो बच गए फिर भी, स्पेड, हर्ट और डायमंड। यस सर। अब स्पेड, हर्ट और डायमंड में इन चार कार्ड्स हटाने के बाद क्या कॉमन है? 4। नहीं, 4 नहीं, सॉरी, 4 थोड़ा सोच के बोलो, ऐसे नहीं। नहीं। बाकी 4 के अलावा सारे, बाकी सारे। हाँ, पर क्लब भी हट गए ना। यस सर। तो अब इसमें क्या वो होगा, जो 13। ये 39 कार्ड्स बचे हैं ना, यस सर। इनमें से तुमने जो ये चार फोर हैं उनमें से एक फोर तो रिमूव कर दिया, क्लब वाला। यस सर। अब जो तीन फोर और हैं इवेंट ए में, वो भी हट चुके हैं, मतलब इंटरसेक्शन में वो नहीं आएंगे ना। यस सर। वेट। कंफ्यूजिंग हो गया सर थोड़ा। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा, देखो, ए में क्या है, जो तुम्हारे फोर जो हैं, स्पेड का फोर, क्लब का फोर, हर्ट का फोर, डायमंड का फोर, वो नहीं है। यस सर। बी में क्लब नहीं है सारे। यस सर। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले में, नीचे वाले में जो कार्ड है सारे, मिनिमम 39, इसमें से यस सर। तुमने एक फोर वो वाला भी हटा रखा है, जो क्लब वाला। क्लब हटा दिए ना सारे, तो उसका फोर भी हट गया। यस सर। तो अब मैं अगर यहाँ सारे 39 कार्ड्स देखूं, इन सारे 39 कार्ड्स, ये सारे 39 ऊपर ही प्रेजेंट है। यस सर। सोच के। नॉरा क्लब तो सर 4 तो नीचे वाले में होगा। बोले कि 4 होगा, एक बट एक फोर, क्लब क्लब के एक में कार्ड नहीं होंगे, 3 4 होंगे। तीन फोर होंगे, एक फोर नहीं होगा। यस सर, मतलब कि एक 4 क्लब का नहीं होगा। हाँ, तो इसमें अब सोचो इंटरसेक्शन क्या बनेगा। मतलब कि अपना ये 48-3। हम्म। मतलब कि 48, मतलब कि 4 नहीं है ना हमारे पास। और नीचे वाले क्लब के भी हमारे पास 3 4 है, तो हम 48 में से 3 माइनस करेंगे। इंटरसेक्शन बाकी पूछ रहा हूँ, सारे मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मैं बोल रहा हूँ कि इनमें कॉमन क्या होगा। कॉमन। ऊपर वाले में 4 नहीं, 4 नहीं है, नीचे वाले में है। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, जो नीचे वाले कार्ड्स हैं क्या है ऊपर वाले में है सब में? हाँ। क्लब, बोले क्लब को छोड़ के बाकी सारे तो हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड। नहीं है, ये तो गलती कर रहे हो। नीचे तुमने सारे क्लब हटा दिए। यस सर। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, ऊपर वाले में से तुमने फोर हर 4 हटा सूट दिए। का हटाया। यस सर। मतलब जो ऊपर वाला इवेंट है उसमें देखो, जो स्पेड है, ए, 2 3 5, फिर किंग तक। जो क्लब है उसमें A 2 3 और फिर 5 से स्टार्ट है, फिर किंग तक। समझ रहे हो? यस सर। फोर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, देखना ध्यान से। A 2 3 5 5 और फिर किंग। किंग तक।
और डायमंड में क्या होगा, ऐसे सेम, ए 2 3 5 किंग तक। यस सर। नीचे वाले में तुमने क्या कर दिया कि ये हिस्सा सारा ही हटा दिया। यस सर। इवेंट ए में वो सारे ले लिए थे, जो कार्ड बचे इवेंट ए में क्या था, 4 हटा के सारे कार्ड्स। यस सर। सर एक मिनट, फिर तो ये अपना 12 + 12 + 12। यस यस यस, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब कॉमन क्या बना, 12 + 12 + 12 मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने कार्ड्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 36। 36। क्लियर। ओके। यस वो सर। दिख नहीं रहा वहां से डायरेक्टली, पर ये तो अगर ऐसे यस। करोगे तो दिखेगा। यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, प्रॉपर्टी क्या आएगी, इसको डिवाइड दे दो 52 से। यस सर। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 36/52। यस सर। क्लियर। यस सर, समझ गया। अब कहता है कि नीदर दिस नॉर दिस, ये भी ना हो ए फॉर प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन ना। Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B by 52। क्लियर। यस सर। कितना बन जाएगा, ये हमारा, एक मिनट, 52/52। 52/52। सॉरी 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 51। 51/52। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। ऐसा क्या हो गया? यूनियन नहीं होगा ये, हम्म, यूनियन नहीं होगा, क्यों सर? यूनियन नहीं होगा, हम उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक मिनट रुको, ना क्या, ही मेरे को ये तो यही हो, तरीका लग रहा था। ना ही ये हो, ना ही ये हो, ना होने की ये है, इनके होने की इंटरसेक्शन में इतने आ रहे हैं। तो अ, हमें इनके ना इंटरसेक्शन लेनी है, यूनियन नहीं लेना। सर अब मैं और कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं है, सोचो समझो इसको। वो कहता है कि पहले तुमने बोला नीदर अ फोर, यस सर, फोर दूसरे है में ही बोल नहीं। रहे हो नॉर अ क्लब। यस सर। अब वो पूछ रहा है कि ये भी ना हो और ये भी ना हो, मतलब एक साथ की बात कर रहा है वो, उसने ये नहीं कहा कि ये भी ना हो या फिर वो भी ना हो, इधर वाली बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ए भी ना हो और बी भी ना हो, और का मतलब यहाँ पे हिंदी वाला और बोल रहा हूं मतलब। सर तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हो जाएगा क्या? हाँ, ए मतलब एंड हो गया यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए तुम्हें, ये भी नहीं चाहिए, साइमल्टेनियसली ऑकरेंस। यस सर। इवेंट की ऑकरेंस कैसी चाहिए, दोनों की साइमल्टेनियस। यस तो सर। साइमल्टेनियस में कितने कार्ड्स फेवरेबल हैं, जब तुमने पहले तो 4 हटा दिए, उसके बाद ये भी हटा दिया, तो फेवरेबल कब है, वो दोनों कब ऑकर होंगे, जब इन 36 में से कोई भी आ जाए। यस सर। तो ये 36/52, ये इसका आंसर ये। ओके, अच्छा। इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो 9/13, 4 से कट ओके जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है। क्लियर। यस सर। दिस वॉज गुड। इसको करने का एक और तरीका अभी नहीं बताऊंगा उसको, वरना तुम कंफ्यूज हो सकते हो। मेरा दिमाग ओवरलोड हो गया। चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फिर आज के लिए काफ़ी है। अ स्पेड और अ पिक्चर कार्ड, पिक्चर मतलब वही सर जो फिर फेस तो सर कार्ड्स। 3 कार्ड होते हैं, 3 कार्ड, हाँ। इसको मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये तुम कर लो। ठीक है सर, ये तो आसान है। और का मतलब यूनियन है, उसमें देख लेना, यस सर, और यूनियन और स्पेड तो हमारे पास 13 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, ये सब देख लेना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एक कुछ स्पेड में फेस पिक्चर कार्ड कॉमन हो जाएंगे ना, यस तो सर वो सर। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो उसको ध्यान से करना। और फिर हम करते हैं अगली क्लास में अपना, स्टार्ट करते हैं आगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स और यस देख सर। लेंगे इस पे फिर, और क्या। ठीक है,
आज के लिए इतना यस ही फिर सर। इस क्लास के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।